सभी को प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न। यदि आप वृश्चिक राशि के, यदि आप वृश्चिक लग्न के हैं, यदि आपकी राशि बोलते नाम के साथ वृश्चिक है तो आपके लिए ये वीडियो है। आप इसको देखिए, आपको ये लाभ ही देगा, नुकसान कुछ नहीं देगा। उससे आज हम बात करने वाले हैं कि जो राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो ये आपको आने वाले टाइम में, जो अब तक ये कर रहे थे वो तो कर रहे थे, वो तो मैं बात करूंगी, लेकिन जो अब आने वाले टाइम में ये आपके लिए कैसे होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी तक ये आपके छठे भाव में बने हुए थे, आपको रोग ऋण शत्रु इन्होंने खूब दिया, आपके हॉस्पिटल पर खर्चे इन्होंने खूब करवाए, मतलब काफी कुछ हुआ इस टाइम में, आपके परिवार से संबंध इन्होंने खराब करवाए। लेकिन अब जो ये करेंगे ना, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो ये वृश्चिक राशि है वो राहु और मंगल की बनती नहीं है, इसके जो राशि स्वामी है वो मंगल है, इन दोनों में शत्रुता है, इन दोनों की बनती नहीं है। तो इस लग्न में आपको ये क्या फल करेंगे हम, सॉरी इस राशि में आपको ये आपके लिए क्या फल करने वाले हैं, हम उस बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि ये पंचम भाव में आ जाएंगे। छठे के राहु तो फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अब ये पंचम भाव में आने वाले हैं, तो आपके लिए क्या करने वाले हैं या जो ये करने वाले हैं उससे हम लाभ ले सकते हैं, उस स्थिति में भी हम लाभ ले सकते हैं इनसे, तो हम इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे छोटा सा अनुरोध करूंगी, यदि आपने मेरा वीडियो पहली बार देखा है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को मैंने आपको बता दिया, और छोटे छोटे कमेंट आप जरूर डालिए ताकि मुझे आपके कमेंट से हौसला मिले। मैं चाहूंगी आप छोटे से ही सही, क्योंकि जब हम 10 मिनट का एक वीडियो देखते हैं, किसी का भी देखते हैं, वो उसकी मेहनत होती है, तो अगर आप छोटा सा कमेंट डाल देते हैं तो उससे उसको बहुत हौसला मिलता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी एक छोटा सा कमेंट आप डाल दीजिएगा। यदि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे तो रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो जब राहु महाराज यहाँ से हट जाएंगे ना, तो आपको उसके रिजल्ट भी अच्छे मिल जाएंगे। हालांकि छठे का राहु बहुत अच्छा होता है, अच्छे रिजल्ट देता है राहु यहाँ पर, लेकिन ना अब ये गुरु चांडाल योग में थे तो आपको नहीं मिल पाए, आपके मनचाहे रिजल्ट नहीं मिल पाए। तो अब ये क्या करेंगे कि ये आपको अच्छे रिजल्ट तो दे देंगे, क्योंकि यहाँ से हट जाएंगे, आपके मेहनत के फल आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगी। आपको खूब काम करने के बाद भी रिगार्ड नहीं मिल रहे थे, आपके कर्म स्थान पर आप खूब मेहनत कर रहे थे, आप बिजनेस में हैं, आप जॉब में हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो अब क्या होगा कि आपको अच्छे रिजल्ट्स वहां पर मिलेंगे। कई लोग तो 2-3 जॉब भी बदल चुके हैं इस टाइम में, जो वृश्चिक राशि वाले हैं, कई जॉब भी बदल चुके हैं। किसी भी काम में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है उनको, कुछ ना कुछ बीमारी, जैसे डायबिटीज है, पेट से संबंधित कोई रोग है, तो वो लगे हुए हैं, गले से संबंधित हो उनको कोई ना कोई, तो कर्ज बढ़ते जा रहे थे। जहां आपने पैसा दे दिया वो वापस नहीं कर रहे हैं, या जिनका आपके पास आया है तो वो आप लौटा नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई थी। तो शत्रु तो दोनों तरीके से बन रहे थे, शत्रु तो वो भी बन गए जिनको आपने दिया हुआ है, और शत्रु आप उनके भी बन गए जिनसे आपने लिया हुआ है। तो दोनों स्थितियां यहाँ पर बनी हुई थी। कोर्ट कचहरी के चक्कर तक कटवा दिया आपको, और भी नहीं हुआ तो ये हुआ कि आप कोई व्हीकल लेकर निकले, आप कोई ना कोई कमी रह गई, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, आपने हेलमेट नहीं पहना, अगर 2 व्हीलर लेकर गए तो चलान कटवा कर आ गए। तो ये स्थिति इन्होंने बना दी थी, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको इन्होंने यहाँ पे लगवा दिए थे। आप खूब मेहनत कर रहे थे जॉब और व्यापार में, लेकिन मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था कुछ भी। या ये हिसाब बना हुआ था कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, मतलब आपकी आमदनी तो आपकी कम रह गई और खर्चा आप बहुत ज्यादा यहाँ पर करते आ रहे थे। विदेश जाना चाहते तो वहां पर आपको अड़चने आ रही थी, आप विदेश में कुछ ना कुछ आपके पंगा लगा हुआ था, आप नहीं जा पा रहे थे। जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं वो भी वहां पर सेटल नहीं हो पा रहे थे। इन दिनों बहुत समस्याएं हुई हैं, परिवार में मतभेद थे, वाणी की वजह से कई काम आपके बनते बनते बिगड़ जा रहे थे। आप कहीं भी और किसी, मतलब आप कहना तो कुछ और चाह रहे थे, कुछ और वे में, लेकिन अगला कुछ समझ और ही रहा था। इन दिनों ये स्थिति बनी हुई थी। तो सैलरी नहीं बढ़ रही थी, पैसा जोड़ नहीं पा रहे थे, सेविंग्स तो होती क्या जब आपके खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए थे। मुंह से संबंधित आपको परेशानियां लगी हुई थी, जैसे दांतों में दर्द हो, मुंह में छाले हो, गले से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको लगी हुई थी। अब जब ये राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आप के लिए कैसे फल करेंगे, हम इस बारे में बात करेंगे। आप जहां भी कार्य कर रहे हैं ना, वहां आपको आराम आ जाएगा।
जो पॉलिटिक्स आपके साथ हो रही थी ना वो अब नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी, आपका ऑफिस में मूड अच्छा रहेगा तो आप अच्छे काम करेंगे, प्रमोशन मिल जाएगा, हेल्थ ठीक रहेगी, आपको हेल्थ में आपकी कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा, कंपटीशन एग्जाम में सफलता आपको मिल जाएगी। कर्ज चुकाने के रास्ते, मैं ये नहीं कहूंगी कि आते ही बहुत सारा कर्ज आपका चुकता कर देंगे, लेकिन कर्ज चुकाने के रास्ते आपको मिल जाएंगे कि आपको कैसे चुकाना है, वो मार्ग आपको कहीं ना कहीं से वो दिख जाएगा। क्योंकि छठे में अभी गुरु महाराज भी है ना, तो अच्छा रिजल्ट छोड़कर जाएंगे ना आपके लिए। तो कर्ज चुकाने के रास्ते, कोर्ट कचहरी से पीछा आपका छूट जाएगा। कर्म क्षेत्र में यानी जॉब बिजनेस जो भी कुछ हो आपको आराम आएगा। खर्च कम होंगे, खासकर हॉस्पिटल्स पर, शॉपिंग्स पर, यहाँ पर आपके खर्चे रुक जाएंगे, धन की बचत आप कर पाएंगे। परिवार में आपके रिश्तों में सुधार होगा, मान सम्मान जरूर मिलेगा आपको। कुटुंब से कुछ ध्यान रखना है आपको, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखते हुए अब आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, जब आपके ये पंचम भाव में आ जाएंगे तो जो आपके लव रिलेशंस है ना, इनमें प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं क्रिएट कर देंगे। ये आपकी जो पढ़ाई वढ़ाई में आपको ध्यान देना है, आपको मतलब लाभ थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड कम होगा यहाँ से। ये अपनी पंचम दृष्टि से आपके कौन से भाव को देखेंगे, ये आपके भाग्य भाव को यहाँ पर देखेंगे, तो भाग्य में कहीं ना कहीं अड़चन लगाएंगे। ये आपके लाभ भाव से हटकर केतु महाराज यहाँ पर, सॉरी आपके 12th से हटकर केतु महाराज आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स तो कुछ ना कुछ है। इन चीजों से बचने के लिए कुछ उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने घर के साउथ वेस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक ये एरिया आपको क्लीन रखना है बिल्कुल, क्योंकि ये राहु महाराज का और पितरों का जोन होता है। तो आपको इस एरिया को क्लीन रखना है। आपको यहाँ पर एक ग्लास लेना है, उसमें जो रॉक सॉल्ट होता है उसकी कुछ डलिया डालकर आपको उस जगह पर रख देना है। पूर्णिमा में रखना है, अमावस्या के दिन आपको उसको डिस्पोज करना है। आप ये भी ध्यान दीजिएगा, जब वो 15 दिन तक वो पानी रखा रहेगा ना, वो सारी निगेटिविटी अब्जॉर्व करेगा। उस पानी का कलर भी ना येलो येलो आपको दिखाई देगा जब आप उसे फ्लश करने जाएंगे। आप देखिएगा, उस ग्लास को क्लीन कीजिएगा, 15 दिन आप रहने दीजिएगा, फिर से पूर्णिमा आएगी तो वो जब फिर से आप उसे रखना है और फिर से वो अमावस्या के दिन आपको डिस्पोज करना है। ये 18 महीनों तक आप करते रहिए। आपके बच्चे पढ़ने, क्योंकि अब ये शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे हैं, ठीक है, अब आपके ये पंचम भाव में आ रहे हैं, तो आपके बच्चे पढ़ने वाले होंगे। तो जो बच्चे घर पे रहकर तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, वहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपको उनके बुक्स में मोर पंख रख देना है, जहाँ पर वो बैठकर पढ़ते हैं। जो बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उनके स्कूल बैग में आप मोर पंख रख सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बात है, आप अब जहाँ पर सोते हैं या जो भी आपके घर हो, ऑफिस हो, कॉर्नर हो, आपका बेडरूम हो, मोर पंख आप जरूर लगाइए। ये बात हो गई। दूसरी बात, आप बाथरूम साफ करके छोड़ के आइए। बाथरूम को कभी भी गंदा नहीं छोड़ के आइएगा इन दिनों, क्योंकि उससे राहु महाराज एक्टिव होते हैं। उनको हमें क्या करना है, थोड़ा कमजोर करना है। तो आपको बाथरूम गंदा नहीं छोड़ के आना है। बाथरूम को साफ करके, वाइप करके, जब आ रहे हैं वाइपर से क्लीन करके, और उसके बाद बाल्टी को धो के उसमें थोड़ा पानी भर के रख के आना है। बाल्टी खाली भी नहीं छोड़ के आनी है। आपके घर में बिजली के जो उपकरण है ना, उनको आपको खराब नहीं छोड़ना है। घर में के पड़े हैं, पड़े रहने दो। राहु महाराज एक्टिवेट होते हैं। बंद घड़ी भी आपको नहीं रखनी चाहिए घर में कभी भी। और क्या करना चाहिए आपको घर में जाले लगे हैं, आपके घर में पंखों पे धूल चढ़ी हुई है, ये सब चीजें आपको, किसी भी बुक पे डस्ट लगी है, कहीं भी आपके डस्ट है ना, अगर कोई परत जम गई है ना, तो आपने राहु महाराज को घर में विराजमान किया हुआ है, तो आपको अच्छे फल कहाँ से देंगे। दूसरी बात आपको एक और करनी है, घर में महामृत्युंजय का पाठ करना है आपको, और आपको हनुमान चालीसा आपको जरूर पाठ करना है। आप जब इवनिंग हो जाए, इवनिंग के बाद सूर्यास्त हो जाए, आप राहु के बीज मंत्र भी कर सकते हैं। आप शिव परिवार की पूजा अर्चना में इन दिनों अपने आप को लगा दीजिए। गणेश भगवान की पूजा करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो ये हैं केतु महाराज, ये खुश हो जाएंगे। ये शिव भगवान की पूजा से, पार्वती माँ की पूजा से, आदिशक्ति माँ की पूजा से राहु महाराज आपके ठीक रहेंगे। दूसरी बात है, महादेव हैं, वो सबको संभाल लेते हैं, देवों के देव हैं, उनकी पूजा कर लीजिए, आप कीजिए। वो थोड़ी सी पूजा में आपको बड़े से लाभ दे देते हैं। बहुत सारी ये चीजें करनी है आपको।
डेली आपके घर में पोछा लगता है, सब सफाई करते हैं, उसमें समुद्री नमक का पोछा आपको जरूर लगवाना है, जरूर। आपको खिड़की दरवाजे सुबह उठते ही घर के खोल देने हैं, पॉजिटिविटी आने देनी है। तो ये छोटे छोटे से काम करके आप अपने लिए इनके रिजल्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रणाम।